बीपीएससी शिक्षक बहाली ने जिस तरह सुर्खियों को बटोरा, पूरे देश भर में बिहार के शिक्षक बहाली की प्रक्रिया की जय जयकार हुई, नाम हुई। हर लोग जान गया भैया बिहार में तो खूब बहालियां ही बहालियां हैं। लेकिन उसी बीपीएससी शिक्षक बहाली की तरह कैसे कैसे लोगों ने जुगाड़ से अपनी नौकरी सुरक्षित की, आज आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि अखबार में खुद लिखी गई ये बातें कि फर्जी शिक्षक जितने पकड़े जा रहे हैं, फर्जीवाड़ा के जद में जो आ रहे हैं, इसमें ज्यादातर लोग बीपीएससी शिक्षक के रूप में बहाल हो गए हैं। अब जरा आप समझिए, ये मेरे बोल नहीं है, जागरण के आज खबर को हम आपको दिखाने जा रहे हैं और निश्चित तौर से कहां का खबर है, क्या है और क्या आगामी अब होने जा रहा है। इन खबर के बाद बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 से जो पास शिक्षक है उनके साथ आने वाले दिनों में क्या कुछ होने की जो है कि कल ये प्रक्रियाएं चल रही है, जो उनको भी पता नहीं है, वह हम आगे वीडियोस में बताने जा रहे हैं। करते हैं शुरुआत। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, बिहार में शिक्षक बहाली जितना हुआ नहीं, उससे ज्यादा भौकाली मचाई गई। भौकाल, पूरा भौकाल। जैसे देखते हैं ना, जैसे अभी हाल ही में रामनवमी हुआ, पूरा जय श्री राम जय श्री राम, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं कहीं आप देखिए कि तलवार तलवार लेकर छुरा भोग दिया, तो इसको भौकाली ना कहते हैं। भगवान का नाम लीजिए, उतना लीजिए जिससे कि जान माल किसी का हानि ना हो। अब आप व्यक्ति को छुरा भोग कर वैसा कर रहे तो भौकाली। इसी तरह यही हम कहना चाह रहे हैं। हमने उदाहरण रामनवमी का इसलिए लिया, क्यों, और फिर जो है कि आप वो भी जुलूस को याद कीजिए। क्या कहते हैं हमारे मुस्लिम भाई लोग, एक जुलूस निकालते हैं उसको, जिसमें कि कहते हैं ईशान लिशान या ऐसा कुछ होता है, वो वाला जिसका कि यात्रा निकलता है। शायद आप कमेंट में जरूर हमें बताइएगा जो मुस्लिम समुदाय से हैं। उसमें भी एक चीज हम मुंह से नहीं आ रहा है, जबकि हम देखने जरूर जाते हैं। वो उसका हरा कलर का रहता है, एकदम बड़ा बड़ा, ईशान बोलते हैं शायद, ऐसा ही कुछ। उसके बाद उसमें जुलूस में क्या देखते हैं, मतलब लाठी डंडा तलवार न जाने क्या क्या लेकर के एकदम पूरा रोड पर रगड़ता है, जो घुमाता है लाठी, जिसमें खेला जाता है, राइट, लाठी खेला जाता है। कई लोग देखते हैं बहुत अच्छा लाठी खेलते हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें आपस में ही शत्रु भाव निकाल लेते हैं, पूरा किसी का सर फोड़ देते हैं। तो वो वहां पे वो चीज भौकाली हो जाता है, जो दूसरों को हानि पहुंचाए वो भौकाली है। अब आप समझिएगा, हमने दोनों धर्मों का इसमें चर्चा किया है। ये नहीं कि हमारा उद्देश्य धार्मिक चीजों को लेकर, ऐसा नहीं है। हमारा उद्देश्य एक उदाहरण देने का था, जीवन से जुड़ा हुआ भैया, मूल बातों को ये समझिए। अब देख लीजिए क्या है, बिहार में जो शिक्षक बहाली हुआ ना, इसमें तो पूरे भौकाली मचा दिया। लोगों को लगा कि दुनिया भर में नौकरी ना होकर बिहार में बट रही है। लेकिन यहाँ के नौकरी की सच्चाई क्या है? यहाँ की नौकरी टीआरई 1 में हुई, टीआरई 2 में हुई, टीआरई 3 में हुई। इससे दुनिया को पता चला। लेकिन इससे पहले जो नौकरी हुई थी नीतीश राज में, नीतीश तो अब गए, कहानी ऊपर तक गया उसका। अब उसी के राज में हुए शिक्षक बहाली का जो भांडाफोड़ हम नहीं कर रहे हैं, ईओयू कर रही, ये तो आपसे छुपा हुआ नहीं है, आपने उसको देखा है। हजारों हजार लोग फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे बहाल हो गए, पकड़े जा रहे हैं, निगरानी उठा कर ले जा रही है। जगह जगह अलग अलग जिलों में एफआईआर दर्ज हो रहा है और लोगों को जेल भी डाला जा रहा है। वेतन वसूली सब प्रक्रियाएं चल रही है। कुछ लोग रिटायर्ड हो गए थे, 15 साल 10 साल के बाद भी उनको जेल पकड़ के ले जाने की प्रक्रिया चल रही है। ये तो वो है, वो अलग ये था। लेकिन अब की बार जो भौकाली है ना, ये भौकाली हम इसलिए बोल रहे हैं। अब जागरण का एक यहाँ खबर को पहले आप देखिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जागरण की खबर है। जागरण के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये दिखा। यहां पर इसके पीछे की सच्चाई हमारे पास लेटर कई सारे हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे झूठ मूठ का है, तो कई सारी चीजें हैं। यहां आप देख लीजिए क्या लिखा है। जिले के महेशी प्रखंड के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय
कंदाहा में विद्यालय अध्यापक कंप्यूटर विज्ञान के मंत्रेश कुमार से विभाग ने दूसरी बार जो है स्पष्टीकरण पूछा है। हम मंत्रेश पर कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं क्योंकि उससे स्पष्टीकरण अभी पूछा जा रहा है। जिस दिन फर्जी घोषित होगा, मान लीजिए, उस दिन जिसके बारे होगा उस पर बोलेंगे। इसी तरह अन्य कई शिक्षकों पर भी विभाग के द्वारा गाज गिरना तय माना जा रहा है। सबसे आश्चर्य का बात यह है कि अधिकांश फर्जी शिक्षक बीपीएससी उत्तीर्ण है। ये हम नहीं कह रहे थे, तभी शुरू से जो कह रहे थे यही अखबार के ने कहा है। और इसके अलावा हजारों ऐसे आर्टिकल निकले हैं, अखबार हुए हैं, जिसमें कई सारे प्रमाण पाए गए हैं। खुद आयोग के नजर में भले ना हो, लेकिन शिक्षा विभाग चूंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर रही थी, पकड़ पकड़ के भगाया गया। कई लोगों को नौकरी होने के बाद भी भगाया गया है। कई लोग जो है कि सलाखों के पीछे भी हैं। ये सारी चीजों को आप जान रहे हैं। कई लोग अब जाएंगे क्योंकि उसकी शुरुआत हो गई है। क्या शुरुआत है जानिए। यहाँ पे है, सबसे बड़ा आश्चर्य बात यह है कि अधिकांश फर्जी शिक्षक बीपीएससी उत्तीर्ण हैं। फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर निर्धारित उम्र से अधिक आयु के शिक्षक तो कोई परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद भी नौकरी हासिल कर ली। मतलब शिक्षक तो कोई परीक्षा में अनुत्तीर्ण, सॉरी हमने उत्तीर्ण पढ़ लिया, उत्तीर्ण पढ़ता होता तो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था। अनुत्तीर्ण होने के बाद भी नौकरी हासिल कर ली। जय हो श्री राम। इसी को कहते हैं भौकाली। इसका खुलासा प्रमाण पत्रों की जांच में हुआ है। अब आप समझ लीजिए। हम आपको कुछ याद दिला दें। बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रियाएं हो गई। उस क्रम में चाहे टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 लीजिए, उस क्रम में जब लोग ज्वाइनिंग करने जा रहे थे, जब लोग डीबी करा रहे थे, तो देखे होंगे अलग अलग जिला में कई लोग फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी करने वाले पकड़े जा रहे थे। लेकिन कुछ लोगों का साठ गांठ इतना मजबूत होता है कि वो पकड़ाते नहीं है जल्दी, तो वो अपना नैया पार करा लेते हैं। उसमें से कई लोग ऐसे हैं जिसका बीएड का डिग्री फर्जी, मतलब खरीद बिक्री करके लाया हुआ, डीएलएड का, पीजी का, ऑनर्स का, कई लोग तो एक ही सत्र में 2-2 डिग्रियां, कुछ लोग तो उससे भी ज्यादा चतुर भैया, कई डिग्रियां हासिल कर लिया। तो कई सारे हैं जो खरीद बिक्री करके हैं। वहीं पर अभी भी हमको जो कुछ लोग देख रहे होंगे उनके पेट में दर्द हो रहा होगा, क्योंकि वो बीपीएससी साथ शिक्षक बन गए हैं और उसको पता है कि, वो जानता है कि हमको पता है कि वह जो है बीएड वाला था, डीएलएड का रातों रात खरीदा, सर्टिफिकेट बदल कर नौकरी आज कर रहा है। कुछ लोग डीएलएड वाले को पता होगा कि एनआईओएस डीएलएड जो हासिल किया डिग्री, पूरे फर्जीवाड़ा के तहत हासिल किया है, लेकिन वो नौकरी कर रहा है। हमने कुछ नहीं कहा, चलो जो है सरकार करेगी। कई लोग ऐसे भी हैं जो स्कूल में पैसा देकर 5,000 6,000 एनआईओएस का डिग्री हासिल किया है। सबका अब क्या हो रहा है कि कंप्यूटर साइंस के मामले में शिक्षा विभाग को अदालत के तरफ से ऑर्डर आ गया है और लिस्ट है उसका बाकायदा। हमको भी कंप्यूटर विज्ञान वाले जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने हमें भेजा भी है लिस्ट, बाकायदा उन सभी के रोल नंबर और नाम है जिसका विकेट आउट होना है। अब तक में कई लोगों का विकेट आउट हुआ है, मतलब नौकरी से वो सेवा मुक्त हो चुके हैं, लेकिन कई होंगे। हमारे पास लगभग 60-65 का लिस्ट है, नाम का लिस्ट है, रोल नंबर बाकायदा सारा चीज है हमारे पास। हाँ, देख रहे हैं कि अभी 20-22 नंबर तक पहुंच गया है विकेट गिरने वाला, और कई का भी सहरसा में सुनवे किए होंगे, पूरा एकदम जबरदस्त सहरसा, खगड़िया, दरभंगा सब तरफ एकदम चल रहा है। वहीं पर इसी के साथ टीआरई 1, 2, 3 के सभी जो बीपीएससी शिक्षक हैं, इसके सर्टिफिकेट का अब भौतिक सत्यापन होगा। अब जो होगा वह दिन उन लोगों का बदलने वाला है। जैसे ना नियोजित शिक्षक वाला सब जब पकड़ा जा रहे हैं तो रिटायरमेंट के बाद भी बेचारा का हालत पतला है, तो अब सरकार बदलते ही इतना स्पीड होगा काम, इतना स्पीड कि मत पूछिए। जितना जल्दी होगा, जो फर्जी प्रमाण पत्र वाले हैं सबको नानी ना याद आ जाए तो बेकार है भैया। और इसके प्रावधान को जान लीजिए, नौकरी तो खत्म होगी ही होगी, वेतन जो उठाए होंगे वो तो जमा वापस करना ही होगा ब्याज सहित, ऊपर से आप पर कई सारे मामले दर्ज होंगे और जेल में जाकर चक्की पीसिएगा। ये सारे बातें हैं। वहीं पर बीपीएससी शिक्षक बहाली में अगर किसी ने भी फर्जीवाड़ा करने का प्रयास किया है या अंजाम देकर घुस गया है तो लिख कर रख लीजिए, बच नहीं पाइएगा। कई सारे लोगों की सूचनाएं हम तक आती है, लेकिन
कुछ चीजें हैं जिसको गोपनीय रखना होता है, पब्लिकली नहीं करते हैं जब तक विभाग ये कार्रवाई ना हो। लेकिन एक बात जान लीजिए, आने वाले दिन बीपीएससी टीआरई 123 के माध्यम से चयनित जो शिक्षक हैं, जो योग्य हैं, बल्ले बल्ले, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो डिग्री खरीद बिक्री करके आए हैं, उसका दिन जो है ना, सूरज जिधर पूरब में उगता है ना, उसके लिए पश्चिम में उगता हुआ उसको दिखेगा, क्योंकि रतुंधी लग जाएगा उसके दिमाग में। बहरहाल आपके आसपास के कई सारे अगर जानकारी होंगे तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा करेंगे और जानकारी आपके लिए लेकर आएंगे। करते हैं आज का वीडियो को यहीं समाप्त और लेते हैं आपसे अलविदा।